स्वागत है बुंदेलखंड बुलेटिन के खास एपिसोड में, जिसका नाम है खास मुलाकात। आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय करवा रहे हैं वो शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि बुंदेलखंड के झांसी ज़िले के एक छोटे से कवि हैं। छोटे से नहीं कहेंगे क्योंकि कभी कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, कभी कभी होता है। कभी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लोगों को जागरूक भी कर सकता है। आइए हम बात करते हैं उनसे, उनने क्या कविताएं लिखी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो पुष्पेन जी, आपने क्या कविताएं लिखी हैं लोगों को जागरूक करने के लिए इस लॉकडाउन के दौर में? जी, मैंने जागरूक करने के लिए कविताएं बनाई हैं कि थोड़ा बहुत प्रभाव गांव में पड़े। गांव में कोरोना महामारी को हल्के में लेते हैं, तो इसके चलते मैंने सोचा कि बुंदेलखंड में ऐसी कविता बनाई जाए जो कि बुंदेलखंड में ये कविता जाएँ और थोड़ा जागरूक हूँ। तो आप भी गांव से संबंध रखते हैं, थोड़ा गांव से आप मतलब गांव से बिलोंग करते हैं? जी, किस गांव के हैं आप? मैं थाना उल्दन, तहसील टहरौली, ब्लॉक बंगरा, चरणों धवारी, पतराई बांध का रहने वाला हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। तो आप ये कविताओं से अपने गांव वासियों को क्या जागरूकता देना चाहते हैं? मतलब क्या जागरूक करना चाहते हैं कि वो कोरोना जैसी महामारी से बच के रहें, या बहुत हानिकारक बीमारी है ये? तो आप क्या मतलब उन्हें जागरूक करना चाहेंगे इस कविता के जरिए? तो कविता के जरिए मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ कि जो अपन को पालन करना चाहिए, जिस चीज़ों से बचना चाहिए, उसको मैंने कविता के द्वारा दर्शाना चाहता हूँ। तो आपको लगता है गांव वाले आपकी बात मानेंगे इस कविता के जरिए? इसीलिए तो मैंने बुंदेलखंड में बनाई है कविता, है कि बुंदेलखंड में थोड़ा बुंदेलखंडी में जाएगी कविता तो बुंदेलखंड वाले आदमियों को थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ का पालन करना है तो इस महामारी से बच सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कविताएं हमारे दर्शकों के सामने रख दीजिए। जी सर। जो भी कविताएं आपकी। अभी जो 21 दिन का पहले जो लॉकडाउन लगा था, तो उसमें इस महामारी के चलते कैसी हालत थी वो मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। कि दुनिया खा हो गो है रोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। दुनिया खा हो गो है रोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। पहले अपने यहाँ बाद में आई थी बीमारी, पहले विदेशों में आई थी। तो विदेशों वालों से हमने सीखा, मास्क लगाओ और दूरी है तरीका। इस बीमारी को बनो नया टीका, हाथों को बार बार धोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। हाथों को बार बार धोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। दुनिया खा हो गो है रोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। उस टाइम की योद्धा की बात बताऊँ मैं कि वीर जवान सब डोल रहे हैं, भीड़ हटावे का रोज खड़े हैं। गाँवन शहरन में बोल रहे हैं, कृपा है रोड पे चलो ना। हाँ, कृपा है रोड पे चलो ना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। दुनिया खा हो गो है रोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। लेकिन महामारी के चलते अपने अपने योद्धाओं ने किसी बात की कोई कसर नहीं छोड़ी कि डॉक्टर नर्सें सब पष्ट पड़े हैं। नगर निगम के भैया घर घर खड़े हैं। मीडिया वाले भी जिद पे अड़े हैं। मीडिया वाले भी जिद पे अड़े हैं। इनका अभिनंदन करो ना, हाँ इनका अभिनंदन करो ना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। दुनिया खा हो गो है रोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। विदेशों वालों ने
हल्के में लेखा, पहले अपने यहाँ बाद में आई थी ये भारत में, विदेश में पहले बीमारी फैली थी। विदेशों वालों ने हल्के में लेखा, इस बीमारी को किसने देखा, और मोदी ने लगा दी थी लक्ष्मण रेखा। और परिवार के सदस्य के तौर पे आए थे, वो बोले थे मोदी जी कि बिनती है घर से करोना। हाँ, विदेशों वालों ने हल्के में लेखा, इस बीमारी को किसने देखा, मोदी ने लगा दी थी लक्ष्मण रेखा। बिनती है घर से करोना, हाँ बिनती है घर से करोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। दुनिया का हो गो है रोना, के बैरी कहाँ से आ गो कोरोना। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने सुना, उनने कविता अपनी सुनाई और गांव वासियों को जागरूक करने के लिए, जो ऐसी महामारी के दौर में भी कविताओं से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गांव वासियों को जो लोग जागरूक। आपने कोई और ऐसी कविताएं जो बनाई हुई हैं जिससे कि और लोग जागरूक हों? क्या लगता है आपको, ये कविताओं से आपके गाँव वासी जो हैं जागरूक हो जाएंगे? थोड़ा बहुत तो असर पड़ना चाहिए, ज़रूर पड़ना चाहिए। तो कितना असर पड़ेगा इन कविताओं से आपकी? पड़ेगा, असर ज़रूर पड़ेगा। हमारी भाषा में, बुंदेलखंड की भाषा में जो है ना, तो गांव वालों को प्रयास पड़ेगा। तो मैंने धार्मिक स्थल के हिसाब से सभी धर्म जातियों के लिए एक विनती बनाई थी मैंने। तो उसकी भी कोई कविता आपने तैयार की थी? जी जी, कि अगर हो सकता है थोड़ा बहुत भगवान से विनती करें सभी धर्म के धर्म जाति। तो मैंने उससे एक कविता बनाई थी कि ऐसी स्थिति आई थी, जो कि इस कविता के जरिए मैं भगवान को बता रहा हूँ। कि दुनिया की जनता जा हो गई परेशान, हाँ दुनिया की जनता जा हो गई परेशान, और कोरोना के काल से बचा लो भगवान। ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है, मैंने सभी धर्मों के लिए बनाई थी ये कविता। कि ऐसी स्थिति आई थी कि जो कि मैं भगवान के दरबार पे आज बता रहा हूँ कि दुनिया की जनता जा हो गई परेशान, और कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान। कि 2.5-3 महीना से बाहर नहीं गए, और सरकारी नियमों को पालन कर रहे। हाँ 2.5-3 महीना से बाहर नहीं गए, और सरकारी नियमों को पालन कर रहे। अब काम काज कर बेखा हो रहे हैरान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान। कि दुनिया की जनता जा हो गई परेशान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान। कैसी कैसी स्थिति आई कि नौकरी चली गई और छूट गए हैं काम, और पेट पालवे को अब करने इंतजाम। कि नौकरी चली गई और छूट गए हैं काम, और पेट पालवे को अब करने इंतजाम। कहे इस आपदा में बहुत कुछ हो गया। कहे कईयों के आपदा में चले गए प्राण, कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान। कि दुनिया की जनता जा हो गई परेशान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान। अब इस समय जो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ऐसो अब तक नहीं भाव। हाँ रेलगाड़ी थम गई जहाज ना गाओ। कि कलयुग में ऐसी स्थिति आई है भगवान प्रभु कि कलयुग में ऐसो अब तक नहीं भाव। हाँ रेलगाड़ी थम गई जहाज ना गो,
और रोड़न पे पहियन के चले गए निशान। हाँ, रोड़न पे पहियों के चले गए निशान। और कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कि दुनिया की जनता जा हो गई परेशान। कोरोना के काल से बचा लो भगवान। शासन प्रशासन ने जोर लगा लो, शासन प्रशासन ने जनता के प्रति सभी देशों में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रखी जनता को बचाने के हेतु, कि शासन प्रशासन ने जोर लगा लो और बीमारी और बड़ी कछ गई ना भाव। अब चरणों में आपकी है जनता की जान। हाँ, चरणों में आपकी है जनता की जान। वो कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कोरोना के काल से बचा लो भगवान, कि दुनिया की जनता जा हो गई परेशान। कोरोना के काल से बचा लो भगवान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता बहुत ही सुंदर कविता थी और हम यही चाहेंगे, सभी दर्शकों से अपील है हमारी कि आपकी बात को नज़रअंदाज ना किया जाए और जो भी आपने जागरूक करने के लिए जो कविता बनाई है उसको ध्यान में रख के इस महामारी में सभी गाइडलाइन का पालन किया जाए। जी जी। तो उससे बचे रहने का एक यही उपाय है कि दूरी बनाए रखें और मास्क बनाए पहनें। रखें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह। तो आपने सुना कि एक बुंदेलखंड के कवि हैं पुष्पेंद्र, जिन्होंने कविता के ज़रिए लोगों को जागरूक किया। आदमी अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, ज़रूरी नहीं है पैसे से। उन्होंने अपनी कविता के ज़रिए भी लोगों को एक जागरूक किया, मैसेज दिया। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।